हेलो एवरीवन, मैं पुनीता पांडे राजकिशोरी देवी सेवा शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान से मैं आपके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज का हमारा टॉपिक से परिवार। परिवार किसे कहते हैं, परिवार का अर्थ क्या है और परिवार की परिभाषा किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम सब जानेंगे। इसके बारे में कि परिवार, वैसे तो परिवार सामान्य शब्द है, सब लोग जानते हैं, लेकिन परिवार को अलग अलग तरह से कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। परिवार का अर्थ क्या है ये हम अभी समझेंगे। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा एवं विशेषता, इसके बारे में आज हमको जानकारी दी जाएगी। परिवार का अर्थ क्या है? परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है। यह फेमुलस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, भाई बहन, संतान, दादा दादी सभी लोग रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। परिवार किसे कहते हैं? जिसमें माता पिता, भाई बहन, बच्चे सभी लोग हों, उसे परिवार कहा जाता है। यहाँ तक कि उसमें नौकर, गुलाम आदि सभी लोग हो, अन्य सदस्य जो हो, उनको परिवार कहे जाते हैं। सिंपल शब्दों में यह समझिए, साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है, परिवार समाज की छोटी एवं प्राकृतिक इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। एक एक परिवार से ही समाज बनता है, तो ये सबसे छोटी इकाई है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण संगठन है। परिवार पति एवं पत्नी एवं उनकी संतानों से मिलकर बना होता है। परिवार किन से, जैसे कि एक आदमी की शादी, एक स्त्री की शादी एक पुरुष से होती है, तो वो एक परिवार हो गया, और उसमें उनके बच्चे भी हुए तो उनका परिवार पूरा हो जाता है। जिनसे परिवार में पति पत्नी एवं उनकी संतानों से मिलकर, अथवा परिवार में एक ही रक्त संबंध के लोग रहते हैं। कभी कभी कुछ बाहरी लोग भी सदस्य बन जाते हैं जिनका उनसे रक्त संबंध नहीं होता है। परिवार में मान लीजिए कि जिससे वैसे भी लोग परिवार में ही आते हैं जो हमारे परिवार के सदस्य जिनके साथ रक्त खून का संबंध नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमारा परिवार बन गया है। जैसे कि नौकर हैं, वो कोई नौकर है, चाहे कोई भी रिश्तेदार आके इसी में रह जाता है, तो परिवार का ही एक पार्ट हो जाएगा, तो परिवार में ही आएगा, वो परिवार ही कहलाएगा। प्रत्येक परिवार का अपना नियम होता है। कभी आपसी असमंजस के कारण परिवार में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि परिवार में कभी कभी अपने सब परिवार का एक एक नियम होता है कि परिवार में लोग क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, इस तरह से रहता है। लेकिन कभी कभी आपसी असमंजस्य में लोगों में एक तरह से लोगों में मतलब कि सभी लोगों का आपस में तालमेल नहीं बैठता है किसी बातों को लेकर, तो उससे उनमें अलगाव का भावना हो जाता है। अब परिवार की परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से परिवार की परिभाषा दिया है कि परिवार ऐसा होता है, परिवार ऐसा होता है। तो इसमें मुख्य विद्वानों के निम्नलिखित परिभाषित किया गया है। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जन्म देने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। मैकाइवर और पेज जो हैं वो हम लोगों के अच्छे विद्वान जो हैं वो अपने हिसाब से वो विद्वान ने इसको परिभाषित किया है कि किसको परिवार मतलब किसको कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध, जो परिवार माता पिता एक आदमी और जिसकी शादी होती है स्त्री पुरुष के जो से संबंध से जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण और की व्यवस्था करने की क्षमता कहाँ पे होती है, वो परिवार में ही होती है। उनके हिसाब से परिवार इसे कहते हैं। किंसले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है
समूह है जिसमें एक सहगोत्रता का संबंध होता है और जो इस प्रकार एक दूसरे के संबंधित जो एक ही परिवार इसे कहते हैं। किंसले और डेविस जो हैं वो हैं कि वो एक परिभाषित किए हैं इसको ऐसे कि परिवार उनके हिसाब से परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें एक ही सहगोत्र मतलब एक ही गोत्र के संबंधी लोग रहते हैं और वो एक दूसरे से संबंध में रहते हैं, संबंधी होते हैं। तो उनके हिसाब से परिवार की परिभाषा ये है। अकबर ने निंगकॉफ के अनुसार भी उन्होंने भी विद्वान ने अपने विचार रखे हैं। परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के बच्चों सहित कम या अधिक अस्थायी सीमित है। परिवार जो है पति और पत्नी की संतान होती है, उसमें संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के बच्चों या उनके बच्चों के कम या अधिक अस्थायी सीमित है। परिवार के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य विवाह या रक्त संबंध गोद लिए संबंधों के परिणाम स्वरूप परस्पर जुड़े हुए हैं। उनसे परस्पर स्नेह, सहानुभूति, सेवा और त्याग की भावना पाई जाती है। परिवार पर जो भी विद्वान परिभाषा दिए हैं उनके हिसाब से हम लोग एक निकालते हैं ये चीज कि परिवार उसे कहा जा सकता है जिसमें एक समूह को मतलब परिवार में कई लोग रहते हैं, उनका एक समूह होता है, माता पिता दादा दादी सभी लोग रहते हैं, तो एक समूह है जिनके साथ रक्त संबंध होता है या गोद लिए हुए बच्चे भी परिवार में ही, अगर किसी के बच्चे ना हो कोई गोद ले लेता है तो वो भी परिवार का ही एक अंग माना जाएगा, वो भी परिवार के ही में वो जुड़े रहते हैं और उनके साथ हम हमेशा प्रेम, सहानुभूति और सेवा और त्याग की भावना वो परिवार के बीच में पाई जाती है। अब देखिए परिवार की विशेषता क्या है ये हम समझेंगे। अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में परिवार में एक रूपता देखने को मिलती है। यह विशेषता निम्न है। अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में एक रूपता देखने को मिलती है। यह विशेषता जो है इस प्रकार से है। परिवार की विशेषता निम्न दो प्रकार से होती है, एक है सामान्य विशेषता और दूसरी है विशिष्ट विशेषता है। दो परिवार की क्या क्या विशेषता है, एक सामान्य विशेषता है और दूसरा विशिष्ट विशेषता है। सामान्य विशेषताएं सार्वभौमिकता, विवाह संबंध, निवास स्थान जिसमें सभ्यता एवं संस्कृति, विभिन्न स्वरूप, वंश या नामावली की व्यवस्था। परिवार की सामान्य विशेषताएं क्या क्या? सामान्य विशेषताएं में कई है कि सामान्य विशेषता में ऐसे सार्वभौमिकता है, निवास स्थान है, सभ्यता एवं संस्कृति है, विभिन्न स्वरूप हैं, वंश या नामावली की व्यवस्था है। सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है? सार्वभौमिकता के बारे में समझिए। विश्व में लगभग सभी समाज में प्रत्येक काल में परिवार पाया गया है, बस इसका स्वरूप समाज के बदलते परिवेश में बदल गया है। विश्व में मतलब संसार में सभी समाज में प्रत्येक काल से, बहुत पुराने काल से ही जो है परिवार पाया गया है, बस इसका स्वरूप धीरे धीरे मतलब बदलता है। बदलते परिवेश के समय जो परिवर्तन हमारे समाज में हो रहा है उसके हिसाब से बदल रहा है। विवाह संबंध, परिवार की शुरुआत स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से होती है। परिवार का शुरुआत कहाँ से होता है? एक स्त्री और एक पुरुष की शादी जब एक साथ होती है तो वो एक परिवार कहलाते हैं। तो वो उनका विवाह संबंध से ही हमारा परिवार शुरू हो जाता है कि जब उनका शादी हो जाएगा तो वो एक परिवार कहलाने लगेंगे, जिसमें एक स्त्री और पुरुष का विवाह होने के बाद वो परिवार में अतः विवाह परिवार के निर्माण का प्रथम आधार है। मतलब पहले परिवार का निर्माण करने का पहला आधार यही है, एक स्त्री की शादी एक पुरुष से जब होती है तो वही परिवार कहलाता है। दोनों अब क्या हो गए, शादी होने के बाद वो एक परिवार बन गए हैं। निवास स्थान, परिवार का एक निश्चित निवास स्थान
अथवा घर होता है। जो परिवार होता है उसका एक घर होता है, रहने की व्यवस्था होती है कि ये कहाँ पे रहेंगे। परिवार के सदस्य सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से एक ही स्थान पे रहते हैं। जो एक परिवार के लोग रहते हैं वो इस सुरक्षा के लिए अपने घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं। शिक्षा एवं व्यवस्था के कारण दूसरी जगह रहना अस्थायी बदलाव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो एक परिवार में रहता है, उसका लालन पालन वहीं पे होता है, लेकिन अगर पढ़ाई करने के लिए कहीं जा रहा है तो वो अस्थायी है, उसका वो परिवार वहाँ पे नहीं है, बस वो थोड़े समय के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। परिवार उसका जहाँ पे निवास स्थान है वही उसका परिवार है। सभ्यता एवं संस्कृति। सभ्यता एवं संस्कृति क्या है कि परिवार के द्वारा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण शिष्टाचार एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार के द्वारा ही एक बच्चे को सभ्यता मिलती है, संस्कृति मिलता है, वो किस तरह से आचरण किसके साथ करेगा, कैसे बातचीत करेगा, ये सब उसको परिवार में ही सिखाया गया है कि किस तरह से किससे बात करना है, कैसे रहना है किसके साथ। ये सब परिवार के अंदर ही छोटे बच्चा भी ये समझ जाता है तो उसको किससे किस तरह से बात करना है, उसको कैसे संस्कृति का ज्ञान उसको परिवार से ही प्राप्त होता है। विभिन्न स्वरूप। परिवार का स्वरूप एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह के रूप में संभव है। यह भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। आज के आधुनिक युग में एक विवाह के रूप में ही संभव है। परिवार का स्वरूप जो है, विवाह कई प्रकार के परिवार जो है कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि एक विवाह परिवार जिसमें एक आदमी की शादी, एक स्त्री की शादी एक पुरुष के साथ होती है तो वो एक विवाह परिवार है। बहुपति विवाह वह होता है जिसमें एक स्त्री बहुत से लड़कों के साथ शादी करती है, बहुत से पुरुषों के साथ शादी करती है, तो वो क्या होता है, बहुपति विवाह होता है। बहुपत्नी विवाह समूह। बहुपत्नी विवाह वो है जिसमें एक स्त्री बहुत से स्त्रियों, एक पुरुष बहुत से स्त्रियों के साथ शादी करता है, वह बहुपत्नी विवाह होता है। समूह विवाह के रूप में भी संभव है। कहीं कहीं पे समूह विवाह भी आपने सुना है कि समूह में लोग शादी कर रहे हैं। तो यह भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। वो समाज के हिसाब से है कि जैसे कि हमारे यहाँ एक विवाह वाली प्रचलन है कि हमारे यहाँ एक स्त्री की शादी एक पुरुष से ही हो सकती है। हमारे यहाँ ये बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह नहीं होता है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं है आदिवासी लोग हैं, वहाँ पे होता होगा कि वो नहीं, एक स्त्री जो है बहुत सारे लोगों के साथ शादी कर सकती है, चाहे एक पुरुष जो है बहुत सारी स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रचलन नहीं है, हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। विशिष्ट विशेषताएं में क्या क्या आता है, अब हम देखेंगे विशिष्ट विशेषताएं क्या है। भावनात्मक आधार, पहला है इसमें भावनात्मक आधार, दूसरा सीमित आकार, और तीसरा सदस्यों का उत्तरदायित्व, चौथा है अस्थायी व अस्थायी प्रकृति है, और पांचवा रचनात्मक प्रभाव। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि भावनात्मक आधार क्या है। भावनात्मक आधार क्या, परिवार के सभी सदस्य भावनाओं में बंधे होते हैं। परिवार में जो भी है, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं, उनसे हमारा बस खून का रिश्ता ही नहीं है, हम उनसे फीलिंग्स के द्वारा भी उनसे जुड़े हुए हैं कि उनकी भावना क्या है। दादा दादी हैं, उनके साथ हमारा फीलिंग्स जुड़ा हुआ है कि उनके साथ हमारी भावना जो है जुड़ी हुई है, तो वो हमारा वो भावनात्मक आधार हो गया। उनसे जुड़ाव जो है वो भावनात्मक आधार है। आपसी मेल, प्रेम, दया, ममता, वात्सल्य, निस्वार्थ स्नेह। क्या माँ बाप हैं जो हैं वो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं। ये नहीं है कि नहीं वो हमको कुछ करेगा तो हमको उनसे प्यार है। अब हम अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उनसे कुछ चाहिए, उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती है। ये भावनात्मक प्रेम होता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से, भाई बहन है, चाचा चाची हैं, इन सब से एक भावना के द्वारा हमारा परिवार में जुड़ाव है। ये सब चीजें क्या होती है, सिर्फ परिवार में ही पाया जाता है। जो भावना से जिनके साथ जुड़ा है ये सिर्फ एक परिवार के अंदर ही होता है। सीमित आकार, परिवार छोटा हो या बड़ा, सभी परिवार का आकार सीमित होता है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है। परिवार का सदस्य बनने के लिए संबंध जोड़ना आवश्यक है। परिवार जो है, परिवार एक सीमित आकार का होता है। ये नहीं कि कोई भी आया परिवार में बन गया। इसका एक सीमित आकार है जिसमें रिश्तेदार हैं, वो कोई भी नहीं जुड़ सकता है। इसमें जो है अपने खून संबंधी लोग हैं वही परिवार के अंदर आते हैं। उसका आकार सीमित है, बहुत बड़ा उसका विस्तृत आकार नहीं है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है, चाहे वह परिवार का छोटा सदस्य हो या बड़ा। प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, निजी स्वार्थ नहीं देखते। सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते हैं। पर हर परिवार में सब सदस्यों का एक उत्तरदायित्व होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व क्या है? जिम्मेदारी है सबका कि हम मुझे ये करना। परिवार में है, एक बच्चा है, एक पिता है, सब उसकी सब जिम्मेदारी है कि उसको क्या करना चाहिए। तो उसका छोटा सदस्य हो या बड़ा, सबके ऊपर क्या है? जिम्मेदारी रहती है कि मुझे ये करना है। उनका उत्तरदायित्व होता है। उसमें अपना निजी स्वार्थ मतलब पर्सनल किसी का नहीं है कि मेरा पर्सनल ये हो जाए, मेरा पर्सनल स्वार्थ नहीं होता है। वो सब परिवार के कुछ भी करता है तो पूरे परिवार के लिए, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी है उस परिवार के अंतर्गत जो भी लोग हैं उस परिवार में, उन सब के लिए करता है। अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। सदस्यों के आधार पर परिवार एक सीमित है, वो अस्थायी है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों के रूप में परिवार एक अस्थायी संस्था है। परिवार जो है ये अस्थायी है, वो अस्थायी नहीं है। उनका एक सीमित आकार है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों के रूप में परिवार एक अस्थायी संस्था है। क्या है? परिवार जो है अस्थायी है, मतलब ये नहीं है कि आज यहाँ है कल वहाँ है। परिवार जो है एक अस्थायी संस्था है। रचनात्मक प्रभाव। मानव जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही रहता है। परिवार से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामाजिक चरित्र का विकास होता है। रचनात्मक प्रभाव। मानव जो बच्चा जो होता है वो जन्म से क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक एक आदमी के परिवार में ही रहता है। जब वो जन्म लेता है तो उसके माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, उसका सब वही पालन पोषण करते हैं। उसी परिवार में ही रह के वो सारा चीज सीखता है। इसीलिए परिवार की आवश्यकता सबको बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि हमारे मरने के बाद भी परिवार की ही मुख्य भूमिका रहती है, वही सब हमारा काम करते हैं। इसीलिए उनका चरित्र का व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामाजिक चरित्र का विकास होता है। परिवार से ही व्यक्ति के अंदर कोई भी भावना, वो कैसा व्यवहार करता है, यह सब उसके व्यक्तित्व के अंदर ही परिवार के द्वारा ही आता है। परिवार के प्रकार देखिए, परिवार कितने प्रकार के हैं ये सब देखेंगे हम लोग। परिवार के मुख्यतः, वैसे तो परिवार दो ही प्रकार के हैं। परिवार दो प्रकार का है। एक एकल परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, और दूसरा है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। आप लोग देखे होंगे परिवार में अपने आजू बाजू किसी के घर में सब लोग चाचा चाची, मामा मामी, सभी लोग जहाँ पे रहते हैं, दादा दादी, वो ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। और न्यूक्लियर फैमिली कौन है? न्यूक्लियर फैमिली वो है जिसमें सिर्फ एक माँ बाप और उसके दो बच्चे हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली है। उसे आइडियल फैमिली भी कहते हैं। लेकिन परिवार के प्रकार यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैमिली 5 प्रकार से विभाजित किया गया है परिवार को। एक विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार, और दूसरा है अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार, तीसरा निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार, चौथा वंश परंपरा के आधार पर और पांचवा सदस्य संरचना के आधार पर। इतने प्रकार से परिवार को विभाजित किया गया है। विवाह के आधार पर कैसे विभाजित किया गया? विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार यहाँ है। एक विवाह परिवार है जिसमें एक स्त्री की शादी एक पुरुष के साथ होती है, वो एक विवाह परिवार कहलाता है। और दूसरा बहुपत्नी विवाह परिवार। इसमें इस तरह के परिवार में एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ शादी करता है। हिंदू समाज में यह विवाह मान्य नहीं है।
इसमें क्या होता है कि एक आदमी की शादी बहुत सारे औरतों के साथ हो सकती, 2 या 3 शादी हो सकती है, लेकिन हमारे समाज में, हिंदू समाज में ये प्रचलित नहीं है, ये प्रथा नहीं है। यह सिर्फ मुसलमान लोगों में ही है। हम लोगों के यहाँ एक ही शादी हो सकती है, 2 शादी और 3 शादी की नहीं हो पाएगा। बहुपति विवाह परिवार। बहुपति विवाह क्या है? जिसमें इस तरह के परिवार में एक स्त्री कई पुरुषों के साथ शादी करती है। बहुपति विवाह क्या है? इस तरह के परिवार में एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है। निर्धन जीवन के कारण बहुपति विवाह परिवार का विकास हुआ है। इसमें क्या होता है, जो एक स्त्री जो होती है वो कई लड़कों से शादी कर सकती, कई पुरुषों के साथ शादी कर सकती है। तो एक ही नहीं है कि एक ही करेगी, 4-5 लोगों के साथ भी शादी करती है। इस तरह की शादी को तब माना गया जब लोग निर्धन गरीब थे, तो उसको मान्य किया गया। जैसे कि लोग ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा कमा के लाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। निर्धन समाज होने की वजह से यह बहुपति विवाह का प्रचलन चला है। दूसरा वर्गीकरण है अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार है। अधिकार के आधार पर भी परिवार को विभाजन किया गया है। पहला उसमें है मातृसत्तात्मक परिवार। इस प्रकार के परिवार में परिवार की बागडोर भी माँ के हाथ में होती है। यह वंश का नाम माता से चलता है, संपत्ति भी माता से पुत्रियों को प्राप्त होता है। इस तरह के परिवार असम के खासी, मालावर के नायर परिवार में पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार क्या है? इसमें माता की संपत्ति पुत्री को मिलता है और उनका परिवार का नाम भी माता के नाम से ही जाना जाता है। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि पिता के नाम से चलता है कि मातृसत्तात्मक परिवार सिर्फ कहाँ पे है? वहाँ पे असम के खासी, मालावर के नायर परिवार में पाए जाते हैं। अब देखिए दूसरा है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार वो है, इस प्रकार के परिवार में परिवार का नियंत्रण या बागडोर पिता के हाथ में होती है। इस तरह के परिवार का बागडोर किसके हाथ में है? यहाँ पर पिता के हाथ में उनके परिवार की बागडोर होती है। यहाँ पे परिवार का जो संपत्ति जो है, पिता का संपत्ति जो है पुत्र को ही मिलता है और उन्हीं को उनके पिता के नाम पर चलता है और संपत्ति पिता से ही पुत्रों को प्राप्त होती है। भारत में ज्यादातर पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार है। यहाँ पे पिता की संपत्ति बेटे को ही मिलती है, वो उनके वंश परंपरा सब यही बेटा ही चलाता है, बेटी को नहीं मिलती है। यहाँ पे पिता के द्वारा पितृसत्तात्मक परिवार होता है। निवास के स्थान पर भी परिवार को वर्गीकरण, विभाजन किया गया है। निवास स्थान के आधार पर भी परिवार को बांटा गया है। निवास के स्थान आधार पर विभाजित किया गया है। मातृस्थायी परिवार। मातृस्थायी परिवार कैसा होता है? इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात पति अपनी पत्नी के साथ उसके परिवार में रहता है। मातृस्थायी परिवार में क्या है कि जो पति जो है वो शादी मतलब एक पुरुष की शादी एक स्त्री से होती है, तो वो क्या रहता है, वो अपनी पत्नी के यहाँ जाके ससुराल में ही रहता है, तो वो मातृस्थायी परिवार कहलाता है। दूसरा है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार कैसा है? इस तरह के परिवार में विवाह के बाद पति पत्नी दोनों पति के साथ रहते हैं। इस पितृस्थानीय परिवार में क्या है कि इसमें स्त्री जो है वो पुरुष के घर में रहती है, पुरुष के साथ रहती है, तो ये पितृसत्तात्मक परिवार है। तीसरा है नवस्थानीय परिवार। इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात पति पत्नी दोनों नया घर बसाते हैं। एक तो हो गया मातृसत्तात्मक परिवार, जिसमें क्या होता है कि जो स्त्री के घर में जाके लड़का रहता है वो उनके परिवार में रहता है। दूसरा हम लोग देखें कि पितृसत्तात्मक परिवार है, जिसमें क्या है, जो लड़की जो है वो लड़के के घर में आके रहती है और उनके हिसाब से मतलब उनका घर परिवार में वो मिल जाती है। तो ये दोनों तो अधिकार का। अब तीसरा है नवस्थानीय परिवार। ये इन लोगों से अब इसके बाद जो है नवस्थानीय परिवार है। इस तरह के परिवार में विवाह के पश्चात
पति पत्नी दोनों नया घर बसाते हैं। इस तरह के परिवार को क्या है, जब शादी होती है, एक लड़का और लड़की की शादी हुई तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों जाते हैं अपना नया घर बसा लेते हैं। तो वो यहाँ नौ स्थान, ना ही माता के घर रहते हैं, ना ही पिता के घर में रहते हैं, ना ही लड़की के यहाँ रहेगा और ना ही लड़के के माँ बाप के यहाँ रहेंगे। ये लोग क्या करते हैं, नया अपना शादी करके नया दंपति जीवन अपना नया घर बसाते हैं। अब चौथा देखेंगे, वंश परंपरा के आधार पर परिवार को भी विभाजित किया गया है कि वंश के इस प्रकार के परिवार में वंश के आधार पर का नाम माता के नाम पर चलता है। इस तरह का परिवार जो है वह मातृवंशीय परिवार जो है, इस तरह के परिवार में वंश का नाम जो है माता पिता के नाम पर चलता है एवं संपत्ति का अधिकार भी माता के बाद पुत्री को दिया जाता है। मातृवंशीय परिवार में क्या है, जो माँ है वो उसका माँ के नाम से ही वंश चलेगा और माँ का जो है भी संपत्ति है, खेती बाड़ी सब वो बेटी को ही मिलता है, वो मातृवंशीय परिवार कहलाता है। पितृवंशीय परिवार क्या है, इस प्रकार के परिवार में वंश का नाम पिता के नाम पर चलता है, संपत्ति का अधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। पितृवंशी परिवार में क्या होता है कि इसमें जो बाप का है धन संपत्ति खेती बाड़ी सब चीज पिता से बाप लड़के को मिलेगा, इसमें लड़की को नहीं, पिता के नाम पर। ये पितृवंशीय परिवार इसे कहते हैं, जो पिता के द्वारा वंश को आगे मिलेगा, अपने बेटे को ही मिलता है, यह पितृवंशी परिवार कहलाता है। सदस्यों की संख्या के आधार पर भी परिवार को विभाजित किया गया है। इसमें इस तरह के परिवार में कितने सदस्य रहते हैं उस आधार पर बांटा गया है। इस तरह के परिवार को सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण भी किया गया है, इसको विभाजित किया गया है कि जैसे कि पहला है एकाकी परिवार। इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, पति पत्नी और उनके अविवाहित संतान रहते हैं। एकाकी परिवार में क्या है, कितने लोग रहेंगे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जिनकी शादी हुई हो वो एकाकी परिवार में नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, वो एकाकी, और जो उनकी शादी ना हुई हो वही बच्चे सिर्फ वो एकाकी परिवार के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार में इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इस तरह के परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, वही है इसमें टॉपिक्स। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या है, ज्वाइंट फैमिली में माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी ये सब ज्वाइंट फैमिली में आते हैं, जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। इनमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ये नहीं है कि नहीं एकाकी परिवार की तरह नहीं है कि नहीं एक मम्मी पापा हो और उनके सिर्फ बच्चे हों, वो भी बिना शादी किए हुए, वो एकाकी परिवार है। लेकिन संयुक्त परिवार में सभी लोग रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची ये सभी लोग संयुक्त परिवार में आते हैं। तो एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार, आज हम परिवार के बारे में इतना ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। इसको बंद कैसे किया जाएगा? हाँ, कैसे बंद होगा हमको बताइए उसको।